जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप मस्त और शानदार होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे मित्र, आज मैं आपके लिए इंग्लिश का एक टॉपिक लेकर आया हूं एस्से। मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जो आइडियल टीचर यानी कि जो आपके आदरणीय टीचर हैं या आपके जो मतलब ऐसा टीचर जिसे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाले हैं, सबसे ज़्यादा समझने वाले हैं, उस टीचर के बारे में हमको लिखना है एस्से। ठीक है ना। अपने आदरणीय टीचर पर हमको क्या लिखना है, एस्से लिखना है, यानी कि निबंध लिखना है, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबरों में कम से कम पूछा जाता है। आपकी बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबरों में पूछा जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। हम पढ़ेंगे एन आइडियल टीचर, यानी कि हमारा जो आदरणीय अध्यापक है। ठीक है ना। और हमारा जो आदरणीय आदर्श अध्यापक है उसके बारे में हम समझते हैं कि वो क्या होने वाला है। ठीक है ना। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में समझ लीजिए कि 90% आने ही वाला है। लिखा होगा कि राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन एन आइडियल टीचर, यानी कि हमको एक पैराग्राफ लिखना है किस पर, एन आइडियल टीचर, अपने आदरणीय अध्यापक पर, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन लाइन्स, यानी कि हमको कुछ लाइन नीचे दी गई होंगी और उन्हीं के ऊपर हमको अपने अध्यापक के ऊपर लिखना होगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मतलब हम परिचय करते हैं। परिचय का मतलब हम ये समझते हैं कि हमारे अध्यापक के अंदर कैसी कौन सी क्वालिटीज़ है। हम सबसे पहले अपने अध्यापक का परिचय करते हैं। तो हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, यानी कि सबसे पहले हम समझते हैं कि उनका ड्रेस, उनका पहनावा कैसा है और उनका रहन सहन कैसा है। हिज बिहेवियर, उनका बिहेव कैसा है। हिज मेथड ऑफ टीचिंग, उनके पढ़ाने का तरीका क्या है। और हिज क्वालिटीज़, उनके अंदर क्वालिटी क्या है, उनके अंदर गुण क्या है। ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको कुछ हेडिंग्स दी गई होंगी, कुछ पॉइंट दिए गए होंगे जिन पर आपको सुंदर लाइनों में लिखना होगा। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि आप लिखते समय राइटिंग का विशेष ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज़ राइटिंग है और दूसरी चीज़ है हमारी मीनिंग, यानी कि मीनिंग कहीं पर भी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी मीनिंग गलत हो रही है, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो गाइज आपके नंबर फिर माइनस होने ही वाले हैं। आप कितना भी लिख कर आ जाओ लेकिन आपके नंबर माइनस होंगे यदि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, यदि आप लिखने में मीनिंग की मिस्टेक करते हैं तो। ठीक है। तो इनका आप खास ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, उनके ड्रेस और अपीयरेंस क्या हैं। तो लिखा है कि देयर आर मैनी टीचर्स इन माई कॉलेज। देयर आर मैनी टीचर्स, यानी कि बहुत सारे अध्यापक, इन माई कॉलेज, मेरे विद्यालय में हैं। बहुत सारे अध्यापक मेरे विद्यालय में हैं। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। आई रिस्पेक्ट माने मैं सम्मान करता हूँ, ऑल ऑफ देम, उन सभी का। बहुत सारे टीचर मेरे विद्यालय में हैं और मैं उन सभी का सम्मान करता हूँ। बट आई लाइक, बट माने लेकिन, आई लाइक माने मैं पसंद करता हूँ, श्री GP शर्मा मोस्ट, यानी कि मान लीजिए आपका कोई फेवरेट अध्यापक है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि मैं, बट आई लाइक मतलब मैं पसंद करता हूँ किसे, श्री GP शर्मा को। आपका जो फेवरेट टीचर होगा आप उसका नाम लिख देंगे। ठीक है ना। आगे लिखा गया कि ही इज एन MALT, ही टीच मी हिंदी, यानी कि ही इज एन MA, यानी कि वो MA किए हुए हैं। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है कि वो MA किए हुए हैं। और ही टीच मी हिंदी, ही मतलब वो टीच माने पढ़ाते हैं, मी माने मुझे, हिंदी माने हिंदी, वो हमें हिंदी पढ़ाते हैं। आगे लिखा गया कि ही इज माई क्लास टीचर, ही पुट्स ऑन सिंपल क्लॉथ्स। ही इज माई क्लास टीचर, यानी कि वो मेरे क्या हैं, क्लास टीचर मतलब कक्षा अध्यापक हैं। और ही पुट्स, ही माने वो, पुट माने पहनते हैं, ऑन सिंपल क्लॉथ्स, सिंपल माने साधारण, क्लॉथ्स माने कपड़े। ठीक है ना। वो क्या करते हैं कि सिंपल क्लॉथ्स यानी कि साधारण कपड़े पहनते
हैं। उसके बाद में क्या लिखा गया कि इन समर, गर्मी में, इन समर यानी गर्मी में वो साधारण कपड़े पहनते हैं। ही पुट्स ऑन मतलब वो पहनते हैं, क्या पहनते हैं, ए पैंट एंड ए शर्ट, यानी कि वो पैंट और शर्ट पहनते हैं। समटाइम्स मतलब कुछ समय, ही वेयर्स मतलब पहनते हैं, ए धोती एंड ए कुर्ता, यानी कि किसी समय वो धोती और कुर्ता भी पहनते हैं। तो ये हो गया हमारे टीचर के बारे में। अब समझते हैं कि हिज बिहेवियर, उनका बिहेवियर मतलब व्यवहार कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है। तो हिज बिहेवियर इज नॉट हर्ष, यानी कि उनका जो व्यवहार है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। ही इज काइंड टुवर्ड द स्टूडेंट एंड फ्रेंडली टू टीचर्स। ही इज काइंड मतलब वो दयालु हैं, टुवर्ड द स्टूडेंट बच्चों के प्रति, वो बच्चों के प्रति दयालुता का भाव रखते हैं, एंड फ्रेंडली और मित्रवत टू टीचर्स, यानी सभी अध्यापकों से मित्रता का व्यवहार रखते हैं। हिज हैबिट्स आर सिंपल, हिज हैबिट मतलब उनकी जो आदतें हैं वो बहुत ही सिंपल मतलब साधारण हैं, उनकी आदतें बहुत ही साधारण हैं। ही इज स्वीट टेम्पर्ड मैन, यानी कि वो बहुत ही मीठे प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, स्वीट मतलब मीठे प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। हिज मैनर्स आर वेरी चार्मिंग, और उनका जो मैनर है वो बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही प्यारा है। ठीक है, आगे समझते हैं कि हिज मेथड ऑफ टीचिंग, हिज मेथड मतलब उनका जो तरीका है, ऑफ टीचिंग यानी पढ़ाने का, उनका पढ़ाने का तरीका कैसा है समझते हैं। तो हमने लिखा कि हिज मेथड ऑफ टीचिंग, यानी उनके जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही आकर्षित करने वाला, बहुत ही आकर्षण तरीका है। हिज लेसन इज वेरी इंटरेस्टिंग, हिज लेसन यानी उनका जो पाठ होता है, इज वेरी इंटरेस्टिंग यानी बहुत ही आनंदमयी होता है, उनका पाठ या उनकी क्लास बहुत ही आनंदमयी होती है। ही इज द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, ही इज द मास्टर मतलब वो एकदम से मालिक हो चुके हैं, निपुण हो चुके हैं, ऑफ हिज सब्जेक्ट अपने विषय में, सब्जेक्ट मतलब विषय में, अपने विषय में वो बहुत ही निपुण हो चुके हैं। आगे समझते हैं कि हिज क्वालिटीज़, उनकी क्वालिटी क्या है, उनके गुण क्या हैं। तो ही हैज मैनी गुड क्वालिटीज़, यानी कि उनके मैनी मतलब बहुत सारे, गुड माने अच्छी, क्वालिटीज़ मतलब गुण हैं, उनके बहुत सारी अच्छी क्वालिटियां हैं, बहुत सारे अच्छे गुण हैं। ही इज वेरी ऑनेस्ट मैन, वह बहुत ही ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, मैन मतलब व्यक्ति या आदमी है, वो बहुत ही ईमानदार आदमी है। ही इज ए मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, और वह एक गुड कैरेक्टर मतलब अच्छे चरित्र के, कैरेक्टर मतलब चरित्र के, वो एक अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं। ही इज रेगुलर हार्ड वर्किंग, ही इज रेगुलर मतलब वो लगातार या प्रतिदिन हार्ड वर्किंग यानी कठिन कार्य करते रहते हैं, वो प्रतिदिन क्या होता है, कठिन कार्य करते रहते हैं। और क्या है कि ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम इन द क्लास, ही डज नॉट वेस्ट यानी कि वह बर्बाद नहीं करते हैं, वेस्ट माने बर्बाद नहीं करते हैं, हिज टाइम अपने समय को, इन द क्लास यानी कक्षा में। वो मतलब होता है ना कि कई टीचर आते हैं क्लास में तो क्या करते हैं, बहुत देर तक इधर उधर की बातें करते रहेंगे, फजूल की बातें करते रहेंगे, बच्चों को उसी में फंसा करके टाइम पास करते रहते हैं और पढ़ाते कुछ भी नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि मेरे जो अध्यापक हैं वो अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते हैं क्लास में, और ही कीप हिज स्टूडेंट बिजी ऑल द टाइम, यानी कि उनका कहने का मतलब होता है कि स्टूडेंट मतलब जो विद्यार्थी हैं वो बिजी माने व्यस्त रहें, ऑल द टाइम यानी कि हर समय। उनके कहने का मतलब है कि प्रत्येक समय विद्यार्थी को अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो, वीडियो को एक लाइक कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए।